and good morning, children. Today I will teach you and explain chapter number 7, Getting to Know the Plants. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक्स ले रहे हैं. अवर न्यू टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ स्टेम्स. स्टेम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं और ये स्टेम्स क्या है, ठीक है, आज हम इसके बारे में रीड करेंगे. सो सी हियर स्टूडेंट्स एंड लिसन केयरफुली. फंक्शन ऑफ स्टेम्स. स्टेम्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बियर्स लीव्स, बर्ड्स और फ्लावर, फ्रूट्स को लाते हैं. ठीक है, तो स्टेम्स क्या करता है? स्टेम्स के ऊपर लीव्स आती है, बर्ड्स आते हैं, फ्लावर आते हैं और फ्रूट्स आते हैं. ठीक है, और ये जो फ्लावर, लीव्स और ये फ्रूट्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखेंगे. जो स्टेम्स होती है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है? वो रूट से ज्वाइंट होता है और ये रूट्स जो होती है स्टूडेंट्स वो सॉइल के अंदर होती है. जब हम वाटर्स और मिनरल्स डालते हैं, ठीक है, तो वो रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ उसे स्टेम्स को ऊपर की तरफ बढ़ाती है. ठीक है, तो ये स्टेम्स क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. वाटर ऑब्जर्व करते हैं रूट से और लीव्स फिर उसके ऊपर आते हैं और लीव्स फ्रूट्स और फ्लावर तक अदर पार्ट्स में वाटर को उसे पहुंचाते हैं. एंड टू द अदर पार्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर स्टेम्स ही नहीं होगी तो ना ही लीव्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, ना ही फ्लावर्स आएंगे. ठीक है, जो स्टेम्स का काम होता है वो क्या करता है? इट कीप्स द प्लांट्स अपराइट्स. जो प्लांट्स होता है हमारा उसको अपराइट्स यानी ऊपर की तरफ पहुंचाने का काम करता है स्टेम्स. एंड प्रोवाइड करता है, उसे सपोर्ट देता है. फिर लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स are arranged around the stem in such a manner that the all get sunlights. और sunlights के थ्रू ये स्टेम्स अपने आसपास लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स, अदर पार्ट्सों को वो बनाए रखता है वाटर को ऑब्जर्व करके. ठीक है, द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. अब जो ये स्टेम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व कर लेता है. सॉइल के अंदर जो रूट्स होती है उसमें से वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करते करते ऊपर के जो उसके पार्ट्स होते हैं, स्टेम से जो जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स, अदर पार्टों में वाटर और मिनरल पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है. ठीक है, तो ये जो वाटर और मिनरल पहुंचाने का काम जो स्टेम करता है अपने अदर पार्ट्सों में, उसे हम जाइलम कहते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये जो स्टेम्स जो होते हैं वाटर मिनरल्स अपने अदर पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करते हैं, उसे हम जाइलम कहते हैं. अब यही स्टेम्स अपने लीव्स, फ्रूट्स और फूड खुद तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये फूड जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं ड्यू टू द सनलाइट्स. ठीक है, सनलाइट की जब रे आती है उसके थ्रू ये जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. फिर वो अपने अदर पार्ट्सों में फूड को पहुंचाने का काम करते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं फिनोम. ठीक है, जो वाटर मिनरल्स पहुंचाएंगे स्टेम्स अपने अदर पार्टों में, लीव्स तक, फ्रूट्स और फ्लावर तक, उसे हम कहेंगे जाइलम. और फूड पहुंचाने का काम करेंगे जो स्टेम्स अपने अदर पार्ट्स तक, उसे हम कहेंगे फिलोम. ओके, तो ये स्टेम्स क्या करता है? स्टेम्स प्लांट्स को अपराइट्स करता है, उसको सपोर्ट करके रखता है. ठीक है, अदर पार्ट्स को सपोर्ट करके रखता है, जैसे कि लीव्स है, स्टेम्स के पार्ट्स हैं लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स. ठीक है, और वो लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स को कौन वाटर देता है? मिनरल्स देता है. ये स्टेम्स ही अपने स्टेम्स के थ्रू अपने वाटर को पहुंचाकर अब सारे पार्ट्सों में वाटर को ले जाकर उन्हें और फूड्स प्रिपेयर करता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स
एक एक्टिविटी देखेंगे स्टेम्स से रिलेटेड। एक्टिविटी नंबर 2 में देखोगे, उससे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया वो मैं आपको बता दे रही हूँ। व्हाट डू यू फाइंड, स्टेम्स क्या करते हैं, लीव्स, ब्रांच, बर्ड्स, फ्लावर और फ्रूट्स लाते हैं, ठीक है। और उनको सपोर्ट करने का काम कौन करता है, स्टेम्स। अगर स्टेम ही नहीं होगा तो ना ही उसके ऊपर लीव्स आएगी, ना फ्लावर्स आएंगे, ना ही फ्रूट्स आएगा। अब इन सभी को वाटर पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। स्टेम्स ही वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करके ब्रांचेस में, फ्लावर्स में, लीव्स में, सभी में वाटर को पहुंचाने का काम स्टेम करता है। ओके, हम एक्टिविटी 2 देख रहे हैं। एक्टिविटी 2 में यहाँ पे एक ग्लास लिया है स्टूडेंट्स। ग्लास में स्टेम्स वाला प्लांट लिया है यहाँ पे। सी हियर, वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास, वाटर, रेड, ब्लू इंक एंड सॉफ्ट डैम। आपको एक ग्लास लेना है, वाटर लेना है और रेड और ब्लू कलर की इंक लेनी है, ठीक है। आप एक ग्लास लोगे, उससे 1/3 कप उसमें वाटर ऐड करोगे। वाटर ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स इस तरीके का आप एक प्लांट्स लोगे जो स्टेम्स वाला हो। ये स्टेम्स होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टेम्स के ऊपर लीव्स आती हैं, अदर ब्रांचेस आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो आपको एक ग्लास लेना है, उसमें 1/3 कप वाटर ऐड करना है और उसी वाटर के अंदर आपको रेड और ब्लू कलर की इंक डालनी है। ओके, उसमें इंक डालने के बाद आपको इस तरीके से एक प्लांट लेना है स्टेम वाला और उसके अंदर आपको डाल देना है। आप 2 से 3-4 डेज तक आपको ऐसे ही रहने देना है। 2-3 डेज आफ्टर आप नोट करोगे स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि जो ये स्टेम्स है वो वाटर को धीरे धीरे, वाटर और मिनरल्स को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेगा और ऑब्जर्व करते करते वो वाटर को ऊपर की तरफ ले जाएगा, जिससे कि वो इंक वाला जो वाटर है वो उसकी पत्तियों पर ऑब्जर्व हो जाएगा और थोड़े दिन बाद आप देखोगे तो उसकी लीव्स का कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेम्स, ठीक है। तो ये स्टेम्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेम्स। ओके, अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं लीफ के बारे में। ओके, ये लीफ क्या होती है स्टूडेंट्स। लीफ हम जानते हैं, लीफ होती है पत्तियाँ, पत्तियों को हम स्टूडेंट्स लीफ कहते हैं। अब ये लीफ कैसी होती है, सी हियर स्टूडेंट्स, लीव्स हैव अ वैरायटी ऑफ शेप, साइज एंड अदर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास देखोगे, आपके आसपास आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिसमें जो प्लांट्स होंगे उनकी लीव्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग लीफ की साइज, शेप्स और अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, ठीक है। तो लीव्स हैव अ वैरायटी ऑफ शेप, साइज एंड अदर स्ट्रक्चर। लीव्स के अंदर बहुत सारे शेप्स होते हैं, साइज होते हैं और अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सी, हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी लीफ कैसी होती है, ठीक है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। नाउ सी द डायग्राम। सी हियर, यहाँ पे आपको एक लीफ का पिक्चर दिया है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम दिया है। लीफ का जो पार्ट्स स्टूडेंट्स जो स्टेम से टच होता है स्टूडेंट्स, ये हमारी लीव है। ओके, ये हमारी लीफ दी हुई है, पत्तियाँ दी है। पत्ती का जो बाहरी भाग स्टेम से टच होता है, जो अटैच होता है, उसे हम पैटियोल बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, लीफ का जो पार्ट स्टेम, ये स्टेम है स्टूडेंट्स, ये स्टेम है और ये स्टेम से जो टच है ये लीव्स का पार्ट्स है। ये लीव्स का जो पार्ट स्टेम से अटैच किया गया है उसे हम पैटियोल बोलेंगे स्टूडेंट्स। और लीफ का जो बाहरी भाग होगा, जो बॉर्डर लाइन होगी बाहर की, इस तरीके से डार्क वाली ग्रीन कलर की, उसे हम बोलेंगे लैमिना। ओके, इसे हम बोलेंगे पत्ती के जो बॉर्डर्स में डार्क कलर की, ग्रीन कलर की जो लाइनिंग होगी स्टूडेंट्स, उसे हम बोलेंगे लैमिना। और लीफ का जो पार्ट स्टेम से टच होगा उसे हम कहेंगे पैटियोल। सी, लीफ हैव अ टू टाइप्स के लीफ के अंदर वेनिशंस होते हैं। उससे पहले हम लीफ के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो पार्ट्स होता है बाहर का, वो स्टेम से
टच होता है, ठीक है, स्टेम से वो जुड़ा होता है, उससे हम पैटिलो कहते हैं। और ये जो बाहरी भाग होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा उसे लैमिना कहेंगे, ठीक है, ये डार्क जो वाला लाइनिंग होता है उसे हम लैमिना कहते हैं। अब पत्तियों के अंदर एक डार्क ग्रीन कलर की लाइनिंग होती है स्टूडेंट्स, सीधी लाइनिंग गई होती है, वो मिड रिब कहलाती है। ओके, जो हमारी लीव्स होती है, लीव्स के अंदर डार्क कलर की जो सीधी लाइन ग्रीन कलर की जाती है, ग्रीन कलर की होती है, उसे मिड रिब कहते हैं, ठीक है। और जो साइड में स्टूडेंट्स पैटर्न्स बनी होती है लीव्स के मिड रिब में, यानी जो मिड रिब होता है, मिड रिब के आजू बाजू में जो पैटर्न्स बनी होती है, जो लाइनिंग बनी होती है स्टूडेंट्स, उसे हम वीन्स कहते हैं। ओके, तो ये आपको पता चल गया। स्टेम से जुड़ा हुआ जो पार्ट्स होगा लीव्स का वो हम पेट्यूल्स कहेंगे, और बाहर का जो पार्ट्स होगा लीफ का उसे हम कहेंगे लैमिना। और अंदर कई जो डार्क ग्रीन कलर की लाइन जो होगी पैटर्न्स वाली ग्रीन कलर की, उससे हम कहेंगे मिड रिब्स। और साइड्स में, दोनों साइड्स में, मिड रिब के दोनों साइड्स में जो लाइनिंग होती है स्टूडेंट्स, उससे हम कहते हैं वीन्स। ओके, अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पैटिलो। तो यहाँ पे जो पार्ट्स अटैच किया है स्टेम से वो पैटिलो है, ठीक है। अब सेकंड में बोल रहे हैं द ब्रॉड ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ। जो बोर्ड ग्रीन पार्ट्स है स्टूडेंट्स, बाहर का जो बोर्ड ग्रीन पार्ट्स है उसे हम कहेंगे लेमिना। अब स्टूडेंट्स लीफ के टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर टू टाइप्स होते हैं। लीफ के अंदर जो वीन्स होती है स्टूडेंट्स, हमने देखा था अभी, जो मिडल्स वाला पार्ट्स होता है, मिडल जो ग्रीन कलर की लाइन होती है उसे मिड रिब्स कहते हैं। और मिड रिब्स के साइड्स में जो वीन्स बनी होती है वो पैटर्न होती है, उस पैटर्न्स को हम वीन्स कहते हैं। ये लीफ वेनेशंस कहलाता है स्टूडेंट्स। और ये लीफ वेनेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो रेक्टिकुलेट होता है और दूसरा पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये जो रेक्टिकुलर क्या है और पैरेलल क्या है, इससे पहले डिस्कस करने से पहले हम ये लीव्स के अंदर जो डिजाइन्स बनी होती है, पैटर्न्स बनी होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सी लीव्स के अंदर क्या होता है, वैनलेट्स होता है लीव्स के अंदर स्टूडेंट्स। द पैटर्न्स ऑफ वीन्स एंड वैनलेट्स ऑन द लीव्स। ये जो लीव्स है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो झीने झीनी नेट तरह की जाली वाली जो पैटर्न्स बनी होती है, छोटी छोटी लाइनिंग वाली, ठीक है, वो वैनलेट्स कहलाती है स्टूडेंट्स। ओके, और वीन्स कैसा होता है, वीन्स थ्रेड की तरह होता है, उसका स्ट्रक्चर थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह दिखता है। अंदर ही अंदर छोटे छोटे लाइनिंग होती है, नेट की तरह होता है और छोटे छोटे धागों की तरह होता है। तो थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर इन द लीव्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क, इट इज कॉल्ड वीन्स। तो वीन्स किसको कहेंगे स्टूडेंट्स, जिसका स्ट्रक्चर थ्रेड की तरह, एक नेटवर्क की तरह दिखता है, उसे हम कहते हैं वीन्स। ओके, और मिड रिब में क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द थिक वीन्स इन द मिडल ऑफ लिप। ये बहुत ही थिक होता है, ठीक है, ये बहुत ही मोटा होता है, बीच में जो लाइनिंग की गई होती है वो बहुत ही मोटा होता है, वो मिडल में होता है। पत्तियां है, ये पत्तियां है, इसके बीच में जो मिडल लाइन जा रही है वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसका वीन्स क्या है, ठीक है, मीन्स मोटा है, उसे हम मिड रिब्स कहते हैं। अब ये वेनस जो होते हैं स्टूडेंट, जो वेनिश होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। लीफ के अंदर वेनेशंस टू टाइप्स के होते हैं, एक तो रेक्टिकुलर्स होता है और सेकंड पैरेलल्स होता है। ओके, रेक्टिकुलर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ द वेनेशंस इज इन अ नेट लाइक, अगर लीव्स के अंदर वीन्स हमें नेट की तरह दिखे, ठीक है, एक लीव ऐसी भी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ लीव्स ऐसी होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जाली जाली वाली होती है लीव्स, ठीक है, उसे हम रेक्टिक्यूलेट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल पीपल का आप देखोगे, उसके बोथ साइड्स में बीच में मिड रिब्स होगा और मिड रिब्स के बोथ साइड्स में आपको एक नेट की तरह दिखाई देगा उसका स्ट्रक्चर, उससे हम रेक्टिक्यूलेट्स बोलते हैं। ओके, फिर पैरेलल्स में क्या होता है, इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस,
द veins and ventlets are parallel to one other, it is called parallel. parallels में क्या होता है स्टूडेंट्स? सी, ये है स्टूडेंट्स रेक्टिकुलर्स और ये है पैरेलल. पैरेलल्स में घास टाइप्स का होता है, ग्रास होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रास की तरह वो खड़ा होता है, उसकी जो लीव्स होती है वो घास की तरह खड़ी होती है, ठीक है. तो इसकी जो ग्रासेस होती है, ग्रास के ऊपर जो लीव्स आती है वो विंग्स और वेनलेट्स की तरह ही दिखती है, लेकिन एक दूसरे से टच होती है, ठीक है. इट इज कॉल्ड वेनेशंस, इज कॉल्ड वेनेशंस ऑफ पैरेलल. इसको हम पैरेलल वेनेशंस कहते हैं. ओके. अब स्टूडेंट इसके अंदर नोड होता है, एक नोड होता है. अब इसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स, नोड और इंटर नोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो लीव्स होती है और जो ब्रांच होते हैं वो स्टेम से कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. तो जो ये नोड्स होता है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो ये लीव्स होते हैं और जो ब्रांच होती है वो उससे कनेक्ट होता है, ठीक है. तो स्टेम से जो लीव्स और ब्रांच कनेक्ट होते हैं, जॉइंट होते हैं, उसे हम स्टूडेंट्स नोड कहते हैं. ओके, उसे हम कहेंगे नोड. अब अभी स्टूडेंट्स इंटर नोड्स क्या होता है? इंटर नोड्स में अभी तक हमने देखा कि जो नोड्स होते हैं वो स्टेम से जो लीव्स होती है और ब्रांच होते हैं, ठीक है. तो ये लीव्स है, ठीक है, ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस क्या है? ये स्टेम से कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, उसे हम नोड कहेंगे. लीव्स और ब्रांच अगर स्टेम से जुड़े होंगे तो उसे हम नोड कहेंगे. अब यही नोडों के बीच में अगर स्टेम्स का पार्ट बीच में होगा, ठीक है, ये स्टेम है. अब ये स्टेम्स तो ये है स्टूडेंट्स, लेकिन ये नोड जो है, जो टू नोड्स है, यहाँ पे वन ये दिख रही है नोड्स और ये दिख रही है नोड्स, ठीक है. तो ये दो नोड्स अगर स्टेम से दोनों नोड्स के बीच में होगी उसे हम इंटर नोड्स कहेंगे. यानी वो एकदम अंदर ही नोड्स दो पार्टों के, स्टेम्स के दो पार्टों के बीच में वो कनेक्टेड होगी, उसे हम इंटर नोड कहेंगे. ओके. तो स्टूडेंट्स आज हमने फंक्शन ऑफ स्टेम्स देखा. स्टेम्स क्या करता है? प्लांट्स के अदर पार्ट्स को सपोर्ट्स करके रखता है. जैसे कि स्टेम्स के अंदर वो स्टेम सपोर्ट्स करता है, किस किस को सपोर्ट करेगा? लीव्स को, बर्ड्स को, फ्लावर को, फ्रूट्स को, ठीक है. फिर स्टेम्स वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करेगा रूट्स में से, और वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करते करते वो ऊपर की तरह अपराइट मूवमेंट करेगा, यानी ऊपर की तरफ वाटर को सीधे स्टेम्स के थ्रू ले जाएगा और अपने ब्रांच, लीव्स और फ्रूट्स को वाटर देगा, ठीक है. फिर पटेटो, जैसे कि वेजिटेबल्स में पटेटो, याम, जिंजर, ऑनियन, ये सब प्रेजेंट्स होते हैं. कहाँ पे होते हैं? सॉइल्स के अंदर होते हैं, ठीक है. तो ये सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सॉइल्स के अंदर होते हैं. आर एक्चुअली स्टेम्स एंड स्टोर फूड विद इन दैम, ठीक है. तो ये सारे जो पटेटो, याम्स और जिंजर, ऑनियन, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ी स्टेम्स होती है जो फूड्स को स्टोर कर रखती है. ओके. फिर हमने लीव्स के बारे में अभी देखा स्टूडेंट्स. लीव्स के अंदर डिफरेंट टाइप के शेप, साइज और अदर स्ट्रक्चर होते हैं. वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वीन्स होती है, मिड रिब्स होती है, पेटिलो होती है और लैमिना होती है, ठीक है. अब ये वीनलेट्स क्या होते हैं? जो वीन्स होती है, ठीक है, वीन्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पत्तियां होती है उस पत्तियों के बोथ साइड्स, आजू बाजू में पैटर्न्स बनी होती है, लाइनिंग बनी होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वीन्स. वीन्स एक थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर की तरह होती है, ठीक है, वो नेटवर्किंग परफॉर्म करने का काम करती है. अब लीव्स के अंदर मिड रिब्स होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था डायग्राम में. एक थिक कलर की मिडल ग्रीन कलर की लाइन जाती है बीच में, उसे हम मिड रिब्स कहते हैं. अब लीव्स के जो वेनिशंस होते हैं उसके स्टूडेंट्स टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज रेक्टिक्यूलेट्स. रेक्टिक्यूलेट्स में क्या होता है? इफ द वेनिशन इज इन नेट लाइक अपीयरेंस, अगर मिड रिब्स, ये मिड रिब्स जो होती है पत्तियों के बीच में, वो पत्तियों के बीच में जो एक मिड रिब्स जाती है उसके आजू बाजू में लाइनिंग होती है, उसे हम रेक्टिक्यूलेट्स कहते हैं और वो एक नेट की तरह दिखती है.
सेकेंड पैरेलल। पैरेलल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ग्रास होता है, घास की तरह होता है, उस ग्रास में भी पत्तियां होती है जो वीन्स की तरह दिखती हैं। एंड वेनलेट्स आर पैरेलल टू वन अदर, और जो वेनलेट्स होते हैं वो पैरेलल्स में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इट इज वेनिशंस इज कॉल्ड पैरेलल्स। और नोड मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया, ठीक है। लीव्स और ब्रांच अगर स्टेम से कनेक्ट होते हैं तो उसे नोड कहते हैं। अब वही नोड्स दोनों पार्ट्स अगर स्टेम्स के बीच में हो, नोड्स स्टेम्स के दोनों पार्ट्स के बीच में हो, ठीक है, तो नोड्स अगर स्टेम्स के दोनों पार्ट्स के बीच में अटैच होगा तो वो हमारा इंटर नोड्स कहलाएगा। ओके, तो ये था हमारा रिमेंबर पॉइंट्स। तो आज हमने लीव्स के बारे में और स्टेम्स के बारे में देखा। जो स्टेम्स जो होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं अदर पार्ट्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स के अदर पार्ट्स के लिए सपोर्ट करते हैं, वाटर मिनरल्स पहुंचाते हैं, ठीक है। और वो जो वाटर और मिनरल्स जो स्टेम्स ऑब्जर्व करते हैं उसे हम जाइलम कहते हैं स्टूडेंट्स। ये सब आज हमने देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और कुछ एक्टिविटीज देखेंगे। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।